Good morning, students. Today we are going to discuss about कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये अच्छे से समझाया है। अब किस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाता है वो अपन समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। बच्चा पार्टी बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो ध्यान से देखना, एक रिएक्शन अपन देखते हैं, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट हो रहा है। आप कोई भी रिएक्शन लिखो तो उसके कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना जरूरी है। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे, यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 और इसका कितना है 1, ठीक है ना। ये कितना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, इसका कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। ध्यान से देखते जाना बच्चा पार्टी, बहुत ही मजा आने वाला है आज के वीडियो में। देखो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं t इजिकल टू 0 टाइम। मतलब ये है कि एट अ स्टार्टिंग टाइम, कब ये टाइम कब ले रहे हो आप, एट अ स्टार्टिंग टाइम, एट अ स्टार्टिंग टाइम पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या मान ली अपनों ने, H0। क्या मान ली, H0। तो देखो स्टार्टिंग टाइम, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसका कंसंट्रेशन कितनी होगी 0, क्योंकि अभी ये बना ही नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0। अब देखो नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम, दैट मींस ये है कि कुछ समय बाद रिएक्शन चालू होने के कुछ समय बाद इसकी कंसंट्रेशन में क्या फर्क आएगा। देखो ध्यान से देखो, अब टाइम ले लेता हूं मैं t इजिकल टू t, एक टाइम ले लिया मैंने t इजिकल टू t, मतलब कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम। ये कितना भी हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना भी हो सकता है, ठीक। इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं अपन क्या, 80, ठीक है। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं अपन, BT। कितनी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है T इजिकल टू T टाइम पर 80, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है BT। इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जितना ये कम होगा उतना ही कौन बनेगा, B बनेगा, ठीक है। तो देखो सपोज ये कितना बन रहा है, X बन रहा है, ये कितना बन रहा है, X बन रहा है, सॉरी ये कितना, इसकी कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, X कमी आ रही है। ध्यान से देखना, इसकी कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, X कमी आ रही है, तो ये कितना बनेगा, X बनेगा, कितना बनेगा, X बनेगा। तो देखो इसमें जो कमी आ रही है वो देख लेते हैं अपन। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब देखो आफ्टर सम टाइम ये कितना फॉर्म हो रहा है, X फॉर्म हो रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी रिमेनिंग रहेगी, तो इसमें से मैं क्या माइनस कर लेता हूं, X माइनस कर लेता हूं, तो अब इसमें जो कंसंट्रेशन बची हुई ये आ जाएगी। अच्छा ये कितना बनेगा, इसमें से इसकी कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ रही है, X, तो ये बनेगा कितना, ये X बनेगा, कितना बनेगा, X बनेगा। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब देखो इतना क्लियर होने के बाद में मैं आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B पढ़ाऊंगा। ध्यान से, बहुत ही मजेदार लेक्चर है आज का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बच्चा पार्टी बने रहिए मेरे साथ। देखो सबसे फर्स्ट क्या पढ़ूंगा मैं आपको, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। ये अब ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये सीख लिया आपने तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखी जाती है वो समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले अपन इसका पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक। अब देखो क्या किसमें चेंज आ रहा है, इसमें ए की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए, और ये क्या है, इसकी ये ब्रैकेट लगा रखा है, दैट मींस क्या है, इसकी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में चेंज आएगा तो इसको कैसे डिनोट करेंगे अपन, डेल से, और किसके साथ में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, किसकी, डेल ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल ए की वैल्यू कितनी है, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ये कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है अपन देख लेते हैं। तो जो
फाइनल कंसंट्रेशन में से अपन किसको माइनस कर देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस कर देते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन में से अपन इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस कर लेते हैं तो अपने को यह पता चल जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। तो ध्यान से देखना है, देखो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है आपकी 80, इसको किसमें से क्या माइनस करना है अपने को, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपकी A0, ठीक है। इसी तरह से अपने को टाइम में भी माइनस करना है, क्या फाइनल टाइम में से अपन क्या माइनस कर लेंगे, इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या है आपका T और इनिशियल टाइम क्या है आपका T इक्वल टू 0, तो आप क्या माइनस करोगे यहां पर 0। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखते जाना इसको, ध्यान से देखना इसको। अब देखो ये क्या है 80 की वैल्यू क्या है अभी निकाली थी अपने, 80 की वैल्यू कितनी है A0 माइनस x, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं यहां पर A0 माइनस x लिख दिया, और यहां पर ये क्या है A0 माइनस A0 अपॉन में क्या आ जाएगा T में से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा आपके पास में, क्या आएगा आपके पास में T ही आएगा। अब ध्यान से देखते जाना, वापस लिख रहा हूं मैं इसी को वापस लिख रहा हूं। ये A0 से A0 कैंसिल आ जाएगा, आपके पास में बचेगा क्या माइनस x अपॉन T। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं आती है, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं आती। स्पीड माइनस में आती क्या, रेट माइनस में आती है क्या, कभी भी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। आपके माइंड में एक बात बिठा लेना, तो कभी भी रेट माइनस में नहीं आती। इसको प्लस में करने के लिए अपन मेरी तरफ से अपन अपनी तरफ से क्या करते थे, माइनस लगा देते। ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, देखो माइनस लगा रहा हूं मैं, ये टर्म ये माइनस लगा दी, तो यहां पर भी क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बच जाएगा x अपॉन टी। ये क्या आया प्लस में क्या आ गई x अपॉन टी। माइनस का बड़ा ध्यान रखना। रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियरेंस मतलब रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो उस रिएक्टेंट के सामने आप क्या लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान रखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अपनों ने क्या लगा दिया था माइनस, तो अब रेट कहीं में आने लगी है, प्लस में आने लगी। नेक्स्ट देखो हेडिंग डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं इसी में आगे। ये तो क्या निकाल लिया अपनों ने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब निकालेंगे अपन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपने को मिल रहा है, कितना मिल रहा है बी कितना मिल रहा है अपने को, जितना ए डिसअपियरेंस हो रहा है, जितना ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है उतनी ही अपने को क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज है, बी की, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में आपको बताया था, ठीक है। बी डेल बी की वैल्यू कितनी, इसमें माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है इसलिए अपन इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। बी कितना बन रहा है, बी टी, ठीक है, बी टी। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन में से क्या माइनस कर सकते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कर सकते हैं अपन, है ना। पर डायरेक्ट कुछ नहीं, इसमें से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका। इसी तरह से इसमें t माइनस कितना लिख दोगे 0, तो ये देखो bt की वैल्यू कितनी है, ये x, यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, x अपॉन ये यहां क्या आ जाएगा t। तो देखो दोनों ही तरफ ये x माइनस टी यहां पर आया और यहां पर क्या आया है, x माइनस टी आया है, ठीक है ना। तो माइनस क्यों लिखा जाता है मैंने अभी आपको बताया। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना। ये a किसमें चेंज हो रहा है, b में, तो ये मैंने लिख दिया क्या है, कंसंट्रेशन चेंज किसकी, a की, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फिर आगे क्या लिखोगे आप, ये क्या मिला, यहां पर क्या लगाओगे, माइनस। क्यों लगाना जरूरी, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट। यहां पर क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन किसकी, बी की, किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहां पर भी क्या लिख दोगे आप, x अपॉन टी, और यहां पर भी क्या लिख दोगे, x अपॉन टी। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जाम लेते हैं अपन, जिसमें अपन क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट चेंज करके अपन लिखेंगे, कोफिशिएंट चेंज करके अपन देखेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट चेंज कर दिए मैंने, कोफिशिएंट चेंज, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज कर दिए मैंने। इसके बाद में आप इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन क्या लेते हैं, t इक्वल टू 0 मतलब एट अ स्टार्टिंग टाइम, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी,
A0, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब क्या करेंगे अपन, T इजिकल टू क्या, T टाइम लेंगे, मतलब आफ्टर सम टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी AT, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी BT। अभी अपनों ने समझा। अब देखो ध्यान से देखना, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो ध्यान से देखना। अब ये कितना, इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है X, और ये कितना मिल रहा है अपने को X। तो देखो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो इधर देखना अपन क्या करेंगे कि इस A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में से फाइनल कंसंट्रेशन मतलब माइनस करेंगे अपन क्या x, क्या माइनस करेंगे अपन x कंसंट्रेशन क्या है, x कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, मतलब x कंसंट्रेशन किस में चेंज हो रही है, प्रोडक्ट, x क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। पर ध्यान रखना जब कभी भी माइनस करो आप तो किसकी रिस्पेक्ट में, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रिस्पेक्ट में आपको माइनस करना है। यहां पर कितने लगा दो आप 2। अब ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x, ये कितना बनेगा, सॉरी ध्यान रखना ये कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान रखना ये कितना बनेगा 3x, कितना बनेगा 3x। अब देखो ध्यान से देखना, फिर लिखेंगे अपन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का क्या लिखेंगे अपन, कितना डिसअपियरेंस हो रहा है। मैं ये क्या लिख देता हूं, ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसकी, ए की, ये ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं, इसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं कौन सी, फाइनल कंसंट्रेशन में तो अपन क्या माइनस कर लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कर लेते हैं। ये मैंने लिखा है क्या, AT माइनस A0 अपॉन में क्या है T माइनस 0, ये माइनस किया अपने T माइनस 0, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन में से अपन ने किसको माइनस किया है, इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस किया है। फिर AT की वैल्यू अपने को पुट करना है, AT की वैल्यू कितनी है, A0 माइनस कितनी है 2x, ये मैंने लिख दिया A0 माइनस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा T, ठीक है। और ये A0 ऐसा माइनस का A0 ऐसा, ये A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या रिमेनिंग रहेगा माइनस 2x अपॉन T। ध्यान रखना आप यहाँ क्या लगाओगे माइनस, यहाँ पर भी क्या लगाओगे माइनस, यहाँ पर भी क्या लगाओगे माइनस, ठीक है ना, है ना। तो इसके यहाँ पर भी क्या लगाओगे माइनस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा x माइनस T। ध्यान रखना जब भी रिएक्टेंट किस में चेंज हो, प्रोडक्ट में, है ना, रिएक्टेंट किस में चेंज हो, प्रोडक्ट में, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप कहीं में लिखोगे माइनस में। अब देखो नेक्स्ट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, तो ध्यान रखना ये मैंने लिखा है क्या है, डेल बी, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल टी। बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है BT, ये मैंने क्या लिख दिया है BT अपॉन T माइनस क्या लिख देते हैं अपन x, डायरेक्ट लिख दो आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 3x अपॉन क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या लिखोगे आप 0। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, T में से क्या माइनस करोगे 0, मतलब जो इनिशियल टाइम जो फाइनल टाइम है उसमें से क्या इनिशियल टाइम माइनस करोगे, तो ये यहाँ पर क्या है 3x अपॉन क्या आ जाएगा T। अब देखो ध्यान रखना यहाँ पर क्या आया 3x अपॉन T, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आया, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है 2x, ये क्या है 2x, ध्यान रखना इसको, ये क्या है आपका यहाँ पर 2x, क्या है 2x, तो यहाँ पर कितने लगा दो आप 2। देखो ये 2x अपॉन T है और यहाँ पर क्या है 3x अपॉन T है, यहाँ पर क्या है 2x अपॉन T है और यहाँ पर क्या है 3x अपॉन T है। अब देखो दोनों ही इक्वल तो नहीं है, मतलब अपन इसकी क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। तो देखो ये मैंने लिख दिया है डेल ए अपॉन क्या है डेल टी, इसके इक्वल टू में क्या है डेल बी अपॉन में क्या लिख दोगे आप डेल टी, ठीक है। यहां पर कौन सा साइन लगाओगे, माइनस का साइन लगाओगे। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 2x अपॉन टी, और इसकी वैल्यू कितनी आई 3x अपॉन टी। तो देखो ध्यान रखना ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, ये वैल्यू क्या नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है। तो इक्वल नहीं आ रही है तो इसके लिए, इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान रखना, मैं किसी भी तरह से इस 2 को और इस 3 को हटा दूं तो क्या एक वैल्यू इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका x/t और यहाँ पर क्या बच जाएगा x/t। ये क्या आ गई, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको लोगों को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स ध्यान से देखना इसको, ध्यान से, ये रिएक्शन लिखी है मैंने, अब इसकी क्या लिखना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। अब अभी तो मैंने दोनों ही आपको डिटेल में समझाया, अब डायरेक्ट किस तरह से अपन लिखते हैं, आ जाओ बच्चा पार्टी आ जाओ, डायरेक्ट किस तरह से लिखते हैं ना, इससे पहले मैंने आपको डिटेल समझाई। क्यों समझाई, क्योंकि मेरे बच्चों युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इधर देख लेना, डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे अपन किसकी, देखो चेंज
इन किसकी कंसंट्रेशन, N2 की कंसंट्रेशन, ध्यान से देख लेना इसको, अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये क्या है रिएक्टेंट, इस वजह से साइन काय का लगा दोगे माइनस का, इसका देखो ये क्या लिखोगे डेल H2, मतलब इसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ये भी क्या है रिएक्टेंट, अपॉन में क्या आ जाएगा डेल T। अब देखो कोफिशिएंट इसको चेंज करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको चेंज करने 1/3 का अपने को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इस तरह से कोई भी रहे ना, इसको डायरेक्ट ट्रिक बता दो, इसको अपॉन में लिख दो, इसको क्या लिख दो 1/, में लिख दो, ये 1/, क्या आ गया 3, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, देखो डायरेक्ट, इसको देखो इसमें क्या है, इसमें भी काय का साइन लगाओगे आप, माइनस का साइन लगाओगे, काय का साइन लगाओगे माइनस का साइन लगाओगे, क्योंकि ये भी क्या है रिएक्टेंट। इसका देखो ये क्या है NH3, ये NH3 में क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, चेंज कैसे आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये प्रोडक्ट है तो आप क्या नहीं लगाओगे, माइनस का साइन नहीं लगाओगे, और कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, ये 1/, क्या लिख दोगे 2, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई इसकी, ठीक है, ये क्या आ गई इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। क्लियर है स्टूडेंट, सबको क्लियर है। अब आपको मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं जिसकी आपको रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट लिखकर मेरे को बताना है। ये मैंने लिख दिया A, और ये A रिएक्शन आपके लिए है ना, ये B लिखा है मैंने, और ये लिखा है मैंने B, और ये लिखा है मैंने C, और ये लिखा है मैंने C। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये पूरी रिएक्शन है। आपको इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर मेरे को बताना है बच्चा पार्टी, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा आपको ये देखो ये रिएक्शन करने में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।